भगवान बुद्ध के लाखों शिष्य थे। इन्हीं में से एक पिछले कई सालों से रोजाना उनके आश्रम में जाया करता था। उनके प्रवचन सुना करता था, ध्यान लगाया करता था और वापस चला जाता। यह सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। मगर एक दिन यह शिष्य आश्रम नहीं आया और उसके बाद उसने आश्रम में जाना ही छोड़ दिया। बाकी कई लोगों की तरह बुद्ध ने भी यह महसूस किया कि उनका नियमित आने वाला शिष्य किसी वजह से अब आना बंद हो गया। इस बात को कई दिन बीत गए। एक दिन बुद्ध अपनी भिक्षा मांगकर एक गांव से गुजर रहे थे। यह गांव दरअसल उसी शिष्य का था जिसने अब आश्रम में आना छोड़ दिया था। बुद्ध उस शिष्य के घर की तरफ चल दिए। जब उस घर के पास पहुंचे तब वह शिष्य अपने घर के आंगन में कुछ काम कर रहा था। बुद्ध को देखते ही वह उनके पास आया और उन्हें प्रणाम किया और उन्हें बैठने के लिए आंगन के चबूतरे पर चटाई बिछा दी। बुद्ध चटाई पर आराम से बैठ गए और शिष्य से बात करने लगे। बुद्ध ने पहले उस शिष्य के स्वास्थ्य के बारे में पूछा और फिर उन्होंने पूछा उसके परिवार में सब कुशल मंगल तो है ना। शिष्य ने कहा सब कुछ ठीक है, कोई भी अस्वस्थ नहीं है। बुद्ध ने उससे आगे पूछा अगर सब ठीक है तो तुमने आश्रम में आना क्यों छोड़ दिया। अब शिष्य ने थोड़ा सा शर्मिंदा होते हुए कहा गुरुजी, मैं क्या करता, मेरे पास पहनने के लिए सिर्फ एक ही जोड़ी कपड़ा है और वह भी अब जगह जगह से फट चुका है, उसमें कई छेद हो गए हैं। अब आप ही बताइए मैं ऐसी हालत में इतने सारे लोगों के सामने कैसे आता। बुद्ध ने उसकी तरफ ध्यान से देखा और पाया कि उसकी बातों में पूरी सच्चाई थी और उसके कपड़ों की हालत बहुत खस्ता थी। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उस शिष्य के कंधे पर हाथ रखा और सब ठीक हो जाएगा बोलकर उसे दिलासा दिया और वहां से चले गए। एक बार बुद्ध जब प्रवचन दे रहे थे तो प्रवचन खत्म होने के बाद बुद्ध ने अपने एक धनवान शिष्य को रुकने के लिए कहा। बुद्ध ने उससे कहा कि वह उनके गरीब शिष्य को 2 जोड़ी कपड़े भिजवा दे। शिष्य ने उनसे वचन दिया कि वह अगले दिन जैसा उन्होंने कहा है वैसा ही करेगा। अगले दिन अपने वचन के मुताबिक शिष्य ने अपने नौकर के हाथों न सिर्फ उस गरीब शिष्य के लिए बल्कि उसके पूरे परिवार के लिए 2 जोड़ी कपड़े भिजवा दिए। नए कपड़े पाकर गरीब शिष्य और उसका परिवार बहुत खुश हुआ। अगले दिन बुद्ध ने देखा वह शिष्य फिर से आश्रम में आने लगा। बुद्ध ने उससे पूछा अब तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं है, अगर है तो बताओ। शिष्य ने कहा अब मुझे कोई तकलीफ नहीं है, बस कपड़ों की थी जो आपने हल कर दी, अब मैं बहुत खुश हूँ। बुद्ध ने शिष्य से पूछा अच्छा बताओ तुमने अपने पुराने कपड़ों का क्या किया। शिष्य ने कहा हमारे ओढ़ने के कपड़े ओढ़ने लायक नहीं बचे थे, इसलिए मैंने अपने पुराने कपड़ों को उनकी जगह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। बुद्ध ने पूछा फिर तुमने अपने ओढ़ने वाले कपड़ों का क्या किया। मैंने उन्हें पर्दों की जगह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। शिष्य ने कहा उन पर्दों का क्या हुआ। बुद्ध ने फिर से पूछा। शिष्य ने कहा मैं उनके 4 टुकड़े करके चूल्हे से गर्म बर्तन उतारने के लिए इस्तेमाल करता हूँ। पहले गर्म बर्तन पकड़ने के लिए इस्तेमाल करते थे, उन कपड़ों का क्या किया। बुद्ध ने फिर से पूछा। मैं अब उन्हें घर में पोछा लगाने के लिए इस्तेमाल करता हूँ। शिष्य ने जवाब दिया। पुराने पोछे का क्या किया, अब वह भी बता दो। बुद्ध ने अगला सवाल पूछा। वह कपड़ा कुछ भी करने लायक नहीं बचा, इसलिए मैंने उसके तार तार कर अलग कर दिए और उनसे दिया की बाती बना ली। इन्हीं बातियों में से एक बाती आज इस आश्रम में भी मैंने जलाई है, उसी की रोशनी में हम बैठे हैं। भगवान बुद्ध उस शिष्य की बातों से बहुत खुश हुए। उन्हें इस बात का काफी संतोष हुआ कि उनका शिष्य किसी भी वस्तु को अच्छी तरह से इस्तेमाल करता है और हर वस्तु की कदर करता है। दोस्तों इस वीडियो को उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं जो आसानी से खरीदने वाली वस्तुओं की कदर नहीं करते और जरूरत से ज़्यादा खरीद लेते हैं और फिर बिना अच्छे से इस्तेमाल किए उन्हें वेस्ट करते हैं और फेंक देते हैं। भगवान बुद्ध कहते हैं हमें हर वस्तु की कदर करनी चाहिए। अगर हम किसी चीज की कदर नहीं करेंगे तो वह हमसे दूर हो जाएगी। दोस्तों इस कहानी से हमें यह पता चलता है कि हमें हर चीज की कदर करनी चाहिए। जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।